नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आज भी एक नई कहानी है और आज का एपिसोड नंबर है 126। इस एपिसोड में भी हम चर्चा करेंगे सोहेल हिंगोरा अपहरण कांड की। आपको पता है कि सोहेल हिंगोरा अपहरण कांड की चर्चा हम एपिसोड नंबर 123 से कर रहे हैं। एक ऐसे अपहरण कांड की जिसमें बिहार के अपहर्ता पटना से 2000 किलोमीटर दूर जाकर दमन शहर से सूरत के बिजनेसमैन की किडनैपिंग करते हैं और फिर बिहार लाकर रखते हैं। 9 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलते हैं, कुछ लोग कहते हैं 25 करोड़ रुपए की। बहुत बड़ा गिरोह और फिरौती का भुगतान किया गया। यह बात स्वयं सोहेल हिंगोरा के पिता, जो गुजरात के बड़े बिजनेसमैन हैं, हनीफ भाई हिंगोरा, स्वीकारते हैं। वे इसकी शिकायत गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री, साल 2013 की बात है, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से भी करते हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार तक गूंज पहुंचती है। कई गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन गिरोह का मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा जाता है। तो आज इस मास्टरमाइंड का खुलासा हम आपके सामने करने जा रहे हैं। हालांकि जिस दिन सोहेल हिंगोरा को रिहा किया गया था फिरौती लेने के बाद, उस दिन ही पता चल गया था कि मास्टरमाइंड कौन है। तो इस गिरोह का मास्टरमाइंड है चंदन सोनार, जिसे आज की तारीख में देश के कई प्रदेशों में किंग ऑफ किडनैपिंग कहा जाता है, अपहरण का राजा, किंग ऑफ किडनैपर्स कहा जाता है, अपहर्ताओं का राजा। देखिए, किंग शब्द जुड़ना ठीक नहीं है, लेकिन अंडरवर्ल्ड में चंदन सोनार का नाम इतना बड़ा हो गया है कि जैसे ही देश के किसी प्रदेश में किसी बड़े व्यापारी का अपहरण होता है, चंदन सोनार पर सुई सबसे पहले जाती है। लेकिन यह बचा रहता है, पर अब बचा नहीं रहा है। अभी 10 मार्च 2021 को ही इसकी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के सिंगरौली से की गई है, जहां पिछले 10 वर्षों से यह नाम बदलकर रह रहा था। लेकिन ध्यान रखिए, इसकी गिरफ्तारी उस पुलिस ने नहीं की, ना बिहार पुलिस ने, न गुजरात पुलिस ने, न दमन पुलिस ने, जो सोहेल हिंगोरा अपहरण कांड की जांच कर रही थी। चंदन सोनार की गिरफ्तारी की कोलकाता की पुलिस ने, बंगाल की सीआईडी ने, और यह गिरफ्तारी हुई वर्धमान में 2019 में हुए एक अपहरण के सिलसिले में, जिसमें भी कोई 2.5 करोड़ रुपए चंदन सोनार ने वसूले थे। और जब इसकी गिरफ्तारी हुई सिंगरौली से, मध्य प्रदेश के सिंगरौली से, तो मालूम यह हुआ कि वह यहां पिछले 10 वर्षों से है। वहां उसने कोई अपराध नहीं किया है, वहां उसके खिलाफ कोई हिस्ट्री शीट नहीं है। मैं सिंगरौली के थानेदार अरुण पांडे और सिंगरौली के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का बयान सुन रहा था। वहां यह चंदन सोनार नाम बदलकर रह रहा था। वहां इसने अपना नाम चंद्रमोहन रख रखा था और चंद्रमोहन वहां एक होटल का मालिक बना बैठा था। जीपी पैलेस एक बड़ा होटल है वहां। लोग कहते हैं जीपी पैलेस की कीमत यदि लगाई जाए तो 20 करोड़ रुपए होगी। सारे पैसे अपहरण के ही होंगी, क्योंकि इसने जितने अपहरण किए हैं उससे इसने कितनी राशि अर्जित की है अनुमान लगा पाना कठिन है। मीडिया रिपोर्ट्स तो 500 करोड़ की बात भी करते हैं, लेकिन 500 करोड़ पर मैं सही नहीं मानता। लेकिन 100 करोड़ से कम की कीमत भी चंदन सोनार की नहीं होनी चाहिए जितना इसने अपहरण किया है। देश भर में 40 से अधिक बड़े अपहरण कांडों को इसने अंजाम दिया है। तो चंदन सोनार मास्टरमाइंड का नाम जब हमने आपको खोल ही दिया है, तो हम आपको यह भी बताएंगे कि बिहार में ये कहां का रहने वाला है। जन्मा तो बिहार में ही है, लेकिन आपको हम यह बता दें कि चंदन सोनार के गिरोह की जो असली ताकत है वो लड़कियां हैं, खूबसूरत लड़कियां हैं। और इन लड़कियों का इस्तेमाल चंदन सोनार किडनैपिंग के लिए करता है, हनी ट्रैप में बड़े लोगों को फंसता है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि चंदन सोनार के गिरोह में जो पुलिस वाले बताते हैं कि विभिन्न प्रदेशों में 500 से अधिक बदमाश हैं और इनमें से 50 लड़कियां हैं। लड़कियां भी अलग अलग प्रदेशों की, बोलचाल में इतनी स्मार्ट कि आपको बहला ले। और इन सबों का ख्याल अपहरण हो या न हो चंदन सोनार नियमित रूप से रखता है। हालांकि सोहेल हिंगोरा अपहरण कांड में
किसी लड़की का इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हो भी सकता है। खैर, हो सकने वाली बात को मैं भरोसा नहीं करता हूं। तो चंदन सोनार की शुरुआत, यदि हम उसके इतिहास पर जाते हैं तो चंदन सोनार का जन्म देखिए बिहार के वैशाली जिले के सिंधुवारी गांव में हुआ। अभी उसकी उम्र करीब 40 वर्ष होगी। चंदन सोनार शुरू से अपराधी था ऐसा मैं नहीं मानता। देखिए, चंदन सोनार के जो दादा हैं, ग्रैंडफादर लक्ष्मी शाह जिनका नाम था, वो कोई 7 दशक पहले, मतलब 70 ईयर्स एगो, वे सिंधुवारी गांव गए थे। पहले ये लोग सिंघारा गांव में रहते थे। यहां आकर, मतलब सिंधुवारी आकर, इन्होंने पहले मेहनत मजदूरी की, काम किया। उसके बाद 9 धूर की बनी हुई एक इमारत को खरीदा, फिर रहने लगे। फिर उनके 3 बेटे हुए, 3 या 4 बेटे हुए, जिनमें एक चंदन के पिता हुए जिनका नाम श्यामनाथ शाह है। तो श्यामनाथ शाह के 2 बेटे हैं शायद, चंदन सोनार एक और, दूसरा तो शरीफ ही है। हम पुराने लोगों से जब बात करते थे इस चंदन सोनार के बारे में जानने को, तो मालूम ये हुआ कि चंदन सोनार का परिवार 2 तरह की कहानियां आई। पहली कहानी ये आई कि इनके परिवार वाले हाजीपुर शहर शिफ्ट हुए और मस्जिद चौक के समीप डॉक्टर दामोदर बाबू के मोहल्ला में रहने लगे। दूसरी कहानी ये आई कि अनबरपुर चौक के पास हरिजन थाना है, वहीं आसपास किसी ओम के घर में इसका रहना शुरू हुआ। और चंदन सोनार ने जीवन की शुरुआत एक वीडियो कलर लैब में, शायद अभिषेक वीडियो कलर लैब नाम है, वहां मिक्सिंग के काम से इसने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। पढ़ने लिखने में शायद ठीक था, शादी विवाह की वीडियोग्राफी करता, और वहीं ये जो वीडियो कलर लैब था वहीं रहा करता था। वहाँ और भी लोग रहते थे। फिर कुछ बदमाश लोगों की संगत हुई। तो चंदन सोनार के अपराध की जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत हुई चलती ट्रेन में अटैची चोरी करने की, अटैची लेकर कूद जाने की, चलती ट्रेन से। कहा जाता है कि इसकी आदत कोई उमेश है और बम है, उन्होंने इसे लगाई थी। पर धीरे धीरे जब ये अपराध के रास्ते पर आ गया तो इसने आर्म्स डीलिंग की काम शुरू कर दी। गोरखपुर से हथियार लाता और पेशेवर अपराधी गिरोहों को देता। बाद में जब हिम्मत और बढ़ी तो ट्रेन में इसने लूटपाट शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच एक और बात बता दें, देखिए मजेदार बात क्या है कि जब यह गांव में रह रहा था सिंधुवारी में, हमारे गांव के खबरी बता रहे थे कि एक दफे ऐसा हुआ कि इसकी मां, चंदन सोनार की मां, पानी भरने को कुआं पर गई थी। तब शायद इसकी उम्र 2 साल या 3 साल रही होगी। तो ये पीछे से चला गया, मां को पता ही नहीं चला कि ये कुआं पर आ गया है। लेकिन जब मां कुआं से पानी भरकर लौटी तो बेटे चंदन को नहीं देखी। अब कोहराम मचा। भागती भागती वो कुएं के पास गई, क्योंकि लोगों ने बता दिया कि वो तो आपके पीछे जा रहा था। तो पाया ये गया कि ये कुआं के भीतर गिर गया है और वहीं तैर रहा है। आप समझ सकते हैं कितनी बेचैनी बढ़ गई होगी परिवार वालों की। तो उन लोगों ने फिर किसी तरीके से इसे निकाला। तो बचपन में इसे पहली बार जीवन दान मिला, दूसरी बार भी इसे जीवन दान मिला। लोग कहते हैं कि जब इसकी उम्र 7-8 वर्ष की होगी तो सिंधुवारी चौक के पास ही यह एक जीप के नीचे चला गया था। महुआ जा रही थी जीप, इसमें भी बाल बाल बच गया। अब बचा तो फिर चंदन सोनार ही बनने लगा। वहाँ आया, आपको हमने बताया ही। कहते हैं कि इसकी संगत कोई सुधीर सिंह है, कोई छोटू है। छोटू कहा जाता है कि आज भी इसका सबसे महत्वपूर्ण शागिर्द है जो पकड़ा नहीं गया है, और वह इसका टेक्निकल गुरु है। हर अपहरण में वह कौन सा तरीका अख्तियार किया जाएगा जिससे पुलिस को कोई सुराग ही न मिले, वह छोटू ही तय करता है। फिर जब अपहरण की हम बात करते हैं तो हमने पूछा लोगों से कि इसने पहली बार अपहरण कब किया,
तो मालूम हुआ कि इसने पहली बार अपहरण हाजीपुर में ही किसी हार्डवेयर व्यवसायी राजू बासर का किया था। वे बासर के व्यापारी थे, इसलिए राजू बासर कहा जाता है। कुछ ही दिनों के बाद इसने रिहा कर दिया था, लेकिन पैसे लिए थे। यहाँ से इसे किडनैपिंग की लत लगी। फिर जब ये जेल गया, जब पहली बार ये जेल गया, ऐसा नहीं है कि ये 10 मार्च 2021 को ही पहली बार जेल गया है, तो जेल में इसकी मुलाकात रांची के अंडरवर्ल्ड के एक बड़े डॉन से हुई और इस अंडरवर्ल्ड डॉन की संगत में ही यह बहुत बड़ा बन गया। इसके साथ जेल में रहने वाले एक शख्स ने बताया कि बाद के दिनों में तो जेल के भीतर इसकी धौंस जितनी थी पूछिए मत, क्योंकि वह अब डॉन बन चुका था, चंदन सुनार बन चुका था। आज जब मैं सिंधवारी गांव में बहुत लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, तब भी लोग इसकी चर्चा करने से डरते थे। ऐसा नहीं कि चंदन सुनार सोहेल हिंगोरा अपहरण कांड के बाद बिहार ही नहीं आया। पैसे तो बिहार में ही वसूले गए थे, 9 करोड़ रुपए। रिलायंस का एक पेट्रोल पंप था, वहीं पैसा लिया गया था। रैन बसेरा होटल का भी जिक्र आया था, आपको हमने बताया ही था। तो बताने वाले बताते हैं कि यह सिंगरौली में रह रहा है, यह किसी को खबर नहीं थी। हाजीपुर में भी किसी को खबर नहीं थी। खबर यह थी कि ये कोलकाता में रहता है। कोलकाता में इसने, जैसा लोगों को बताया कि इसने ज्वेलरी की दुकान, मतलब ये ज्वेलर बन गया है। पैसे इसके पास जितने आ गए थे, कुछ भी बन सकता था। तो चंदन सुनार के बारे में हाजीपुर के लोगों को गिरफ्तारी के पहले खबर यही थी कि ये ज्वेलर है और कोलकाता में बिजनेस करता है। अब इसने धंधा बदल लिया है। लोग कहते हैं कि 2 साल पहले भी, 2019 में भी, मतलब सोहेल हिंगोरा के अपहरण के 6 साल बाद भी, जब पुलिस तलाश रही थी, वह हाजीपुर आया था। हाजीपुर में जो इसके कनेक्शंस हैं, जो इसके जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि कोई संजय है, कोई राजू है और कोई उमेश है। जब ये हाजीपुर आता है तो इन सबों से वो हम मुलाकात जरूर ही करता है। तो हाजीपुर कनेक्शन इसका बना रहा, हाजीपुर के लोग जानते रहे। परिवार वालों को तो कुछ पता ही नहीं। चंदन सोनार के चलते देखिए, जो हाजीपुर से हमें इनपुट मिला, चंदन सोनार ने जब शुरुआत करी थी अपहरण की और जब पुलिस ने चंदन सोनार का नाम पता कर लिया था, तो जहां से भी बाहर से पुलिस आती तो चंदन सोनार तो मिलता नहीं। उसने परिवार वालों से भी नाता तोड़ लिया था। इसकी बहन को बहुत ही कष्ट झेलना पड़ा है। कई दफे इसकी बहन को, हाजीपुर शहर में ही रहती है, बहन को पुलिस वाले उठा ले गए और इतनी कड़ाई से पूछताछ की कि मत पूछिए। कहते हैं कि इससे चंदन सोनार पर तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन वह और ही खूंखार होता चला गया। तो चंदन सोनार का जो नेटवर्क है, अब हम इसके मॉडस ऑपरेंडी पर चर्चा करते हैं। टारगेट तय कैसे करता है, तो देखिए टारगेट तय, आपको जैसा मैंने पहले बताया कि 500 लड़के इसके देश भर के कई प्रदेशों में हैं, जिनमें 50 लड़कियां भी हैं। तो ये जो लड़के हैं, इनके चूहे हैं। यदि आपने पहले का वीडियो देखा होगा तो हमने आपको बताया होगा कि ये 6 लेयर्स में काम करता है और स्वयं कहीं प्रकट नहीं होता है। ये आखिरी कुंजी रखता है, इसलिए पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिलती है। इसने इतने अपहरण किए। मैंने कुछ अपहरण को पढ़ने की कोशिश की कि इसका तौर तरीका क्या था। रांची में इसने एक परेश मुखर्जी ज्वेलर थे, उन्हें किडनैप किया। तो मालूम हुआ कि जो इसके चूहे थे, उस चूहे को चंदन सुनार ने यह ड्यूटी दी थी कि मॉर्निंग वॉक में जो लोग महंगे जूते पहनकर आते हैं उनका पता करो। और इसी सर्च में परेश मुखर्जी अपहृत हो गए थे। इसके पहले भी इसने एक महावीर जैन का अपहरण किया था बोकारो से, 50 साल के होंगे। तो उसने वहां लड़की के माध्यम से फांस लिया था। जब कल हम चर्चा करेंगे, मतलब कल 127वें एपिसोड में, कल रात 9 बजे, तो आपको हम एक रांची के तेज तर्रार रिपोर्टर से भी मिलवाएंगे, जो यह भी बताएंगे कि जेल गेट पर इसके पास लड़कियां कैसे आती थी और जेल के भीतर भी इसके मर्डर की प्लानिंग एक बार हुई थी। तो यह गिरोह जो है लगातार सर्च करता रहता है। अभी पिछले ही साल इस गिरोह से एक और गिरोह फूटा, पप्पू चौधरी जिसका नाम है, पहले इसी का शागिर्द हुआ करता था। वह अभी वैशाली जिले का ही रहने वाला है। उसने छत्तीसगढ़ से प्रवीण सोमानी का अपहरण किया, बड़े व्यापारी का। अभी इसने एक अपहरण फिर से किया है पप्पू चौधरी ने, उसकी चर्चा भी आगे हम करेंगे।
तो परवीन सोमानी का अपहरण करने के लिए पप्पू चौधरी जो इसका शागिर्द था, लोग कहते हैं कि इस गिरोह का भी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि मान लीजिए कि यदि इसने लड़के सेट कर लिए किसी शहर में जहां अब इसे मुर्गा तलाशना है, जिसे अपहृत किया जाना है, तो आजकल ये नई तकनीक में ये गूगल का भी सहारा लेने लगा है। जैसे यदि आप गूगल पर यह पूछें गूगल बाबा से कि पटना शहर के 5 सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो कुछ संभावित नतीजे वो बता ही देता है। पटना शहर के 5 सबसे बड़े लोग कौन हैं तो भी बता देता है। इसके बाद यह गिरोह काम करना शुरू होता है। फिर इसके जो गुर्गे हैं वो शादी पार्टियों में या फिर एयरपोर्ट के आसपास वहाँ भी विचर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक का काम दूसरे को पता नहीं चलता है। इस गिरोह में कुछ पुलिस वालों की भर्ती भी रखी जाती है, जैसे आपने देखा सोहेल हिंगोरा में। नागमणि सिंह जो झारखंड पुलिस के एएसआई थे, उनके 3 बेटों का इस्तेमाल किया गया। इससे कनेक्शंस माओवादियों से ही बताए जाते हैं। और एक खबरी ने तो यहां तक कहा कि ये मॉरिशस तक फैल गया है, मॉरिशस में भी कुछ प्रॉपर्टी ली है। कल खैर उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो इसका गिरोह जो है कहां कैसे, चंदन सोनार 2009 में भी बड़ी चर्चा में आया था। इसने रांची से यदि आपका वास्ता रहा है तो रांची में आपने पंजाब स्वीट्स का नाम सुना होगा, कावेरी रेस्तरां का नाम सुना होगा, कैपिटल हिल होटल का नाम सुना होगा, सभी बड़े हैं। तो इनके मालिक हैं लव भाटिया। उसका अपहरण 30 जुलाई 2009 को कर लिया था। हालांकि इस अपहरण में इसे झटका लगा था। उसी रात इस गिरोह के कुछ गुर्गे पकड़ लिए गए थे रास्ते में, फिर मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ के बाद इसके 3 साथी मारे गए थे। कई गिरफ्तारियां हुई थी, 2 लड़कियां भी पकड़ी गई थी। लेकिन चंदन सोनार टूटा नहीं। चंदन सोनार को 2010 में, मतलब सोहेल हिंगोरा के अपहरण के पहले और लव भाटिया के अपहरण के बाद, रांची के लव भाटिया के अपहरण के बाद 2010 में पटना की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन यह बहुत जल्दी जेल से बाहर आ गया था। कारण कि जैसा मैंने बताया कि 6 लेयर्स पर यह किडनैपिंग को प्लान करता है। पहला लेयर होता है चूहा जो रैकी करता है, मुर्गा तलाशता है। दूसरा लेयर होता है जो आशियाना तलाशता है कि किडनैपर जो जिन्हें उठाना है वो उस शहर में जाएंगे, वो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। तीसरा होता है जो अपने घर में रखता है। चौथा होता है जो कॉल करता है। 5वां होता है जो पैसा लेता है। और 6ठा होता है अंतिम में ये। तो ऊपर के जो 5 हैं इनसे इसकी मुलाकात जल्दी होती ही नहीं है और ये अंतिम में सबका बंटवारा करता है। चंदन सोनार की संपत्ति जब्त की जाएगी, यह बात हमने कई बार सुनी है, लेकिन अपराध सिद्ध नहीं होता है। और दूसरे प्रदेश, देखिए अपहरण के मामले में एक और ये बात भी होती है। सोहेल हिंगोरा का केस अलग है। सोहेल हिंगोरा और सोहेल हिंगोरा के पिता हनीफ भाई हिंगोरा तो 2017 में चलकर सूरत से फिर से बिहार आए, छपरा आए, क्योंकि आपको हमने बताया था कि सोहेल हिंगोरा अपहरण कांड में 3 प्राथमिकियां, 3 एफआईआर दर्ज हुई थी। तो एक मसले में इन्होंने छपरा कोर्ट में उन अभियुक्तों के खिलाफ जिनकी गिरफ्तारी हो गई थी, चंदन सोनार की गिरफ्तारी तो हुई नहीं थी, उनके खिलाफ गवाही भी दर्ज कराई थी, जिसमें चुलबुल पांडे, दीपक सिंह, रंजीत सिंह, सोनू सिंह, तमाम लोग थे। लेकिन जो दूसरे कांड होते हैं, अब देखिए ये दूसरे कांड मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसा मैंने बताया कि ये अलग अलग प्रदेशों में जहाँ अपहरण का नाम ही लोगों ने नहीं सुना है वहाँ से अपहरण करते हैं और बाद में पैसा लेकर छोड़ते हैं। तो जब लोग छूट जाते हैं तो वे इतनी हिम्मत, उन्होंने पहले ही इतना कष्ट देखा है। आप सोच सकते हैं कि अपहरण के दिनों में जब व्यक्ति अपहर्ताओं के कब्जे में रहता है और उधर जब उसका परिवार परेशान होता है कि वे आगे से फिर से दूसरे प्रदेश में जाकर गवाही देना, पैरेड में भाग लेना, पहचान पैरेड में, ये सब करने की हिम्मत नहीं करते हैं और इसका फायदा ये चंदन सोनार गिरोह उठाता है। अब जब वक्त आ गया है कि इसे
इतने साल के बाद, 10 साल के बाद, 10 या 11 साल के बाद फिर से मध्य प्रदेश की सिंगरौली से गिरफ्तार किया गया है। तो देखना होगा। मैं रोज़ रोज़ देख रहा हूँ कि झारखंड पुलिस भी कह रही है कि हम भी रिमांड पर ले रहे हैं, गुजरात पुलिस पता नहीं रिमांड पर लेगी कि नहीं, दमन पुलिस रिमांड पर लेगी कि नहीं, बिहार पुलिस रिमांड पर लेने की बात कर रही है। तो रिमांड पर कैसे लिया जाता है, इस पर कई प्रदेशों में इनाम भी घोषित थे। बिहार में 1 लाख रुपए का इनाम, कोलकाता में 10 लाख रुपए का इनाम, गुजरात में भी 10 लाख रुपए का इनाम। तो आखिर में अब देखना यह है कि ये कितने दिनों तक जेल में रहता है। और अकेला चंदन सुनार नहीं है, पप्पू चौधरी मैंने बताया। देखिए आगे आने वाले दिनों के एपिसोड में हम एक और अजय सिंह गिरोह की चर्चा करेंगे, जिसने भी गुजरात से अपहरण की शुरुआत करी थी। और ये जो अजय सिंह है वो चंदन सुनार से कम नहीं है, आप कह सकते हैं इससे बड़ा ही है। अजय सिंह एक ऐसा शख्स है, देखिए चंदन सुनार ने कभी पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस इसके भी हैं, लेकिन अजय सिंह का पॉलिटिकल कनेक्शन तो इतना रहा है कि वो चंद्रशेखर जी की पार्टी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुका है। तो उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, उसने कहाँ कहाँ अपहरण किया, अभी कुछ साल पहले ही उसने गया कि एक डॉक्टर को उठा लिया था और इसके बाद तो कोहराम ही मच गया था। तो ये जो गिरोह है अजय सिंह का गिरोह, उसका भी जो मॉडस ऑपरेंडी है, जैसे पप्पू चौधरी और ये चंदन सुनार कि बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े शौक वाले, उनके सॉफ्ट टारगेट पर होते हैं। अजय सिंह ने जब लास्ट किडनैपिंग की है तो उसने नेशनल हाईवे पर बस एक गाड़ी को टारगेट किया कि ये गाड़ी इतनी महंगी है, इस पे लोग बैठे होंगे जो इतने महंगे होंगे, उसे उठा लिया। और फिर ये सुराग भी नहीं छोड़ते हैं कि कहाँ से किडनैपिंग हुई। पहले 4-5 दिन का वक्त तो इसी में गुजर जाता है कि किडनैपिंग बिहार से हुई, झारखंड से हुई, यूपी से हुई, अजय सिंह गिरोह में। तो उसने भी कई बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, उसकी चर्चा भी हम आगे आने वाले दिनों में कई एपिसोड्स में करेंगे। तो आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। और चलते चलते हम आपसे एक अंतिम गुजारिश कि यदि आप मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, मुझे कोई सलाह देना चाहते हैं, परामर्श देना चाहते हैं, या मुझसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो gyaneshwarlive@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं। संक्षिप्त में अपनी जानकारी लिखें, अपना नंबर भी शेयर करें, हम आपसे ज़रूरत होने पर बात करेंगे। आपकी पहचान को हम गोपनीय रखते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।